तो सभी स्टूडेंट कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज हम पढ़ने वाले हैं होमोलॉगस सीरीज। हिंदी में बोलते हैं इसको समझातीय श्रेणी। सर ये क्या होता है होमोलॉगस सीरीज? भाई कुछ याद नहीं रखना, बस एक पॉइंट याद रख ले। वो पॉइंट क्या है कि हमारा जनरल क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, और क्या होगा हमारा फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा सेम। ये दोनों के दोनों क्या होंगे सर सेम। सर इसका मतलब क्या है देख, पहले चल तीनों ही पॉइंट लिख ले। एक और है हमारा जो डिफरेंट होगा क्या, CH2 यूनिट। ये जो CH2 है इसको हम मोलिकुलर वेट में लिखेंगे तो 14 मोलिकुलर वेट भी लिखते हैं। क्यों? कार्बन कितना होता है मोलर मास 12 प्लस 2 किसका हाइड्रोजन का, तो टोटल कितना हुआ सर 14 मोलिकुलर वेट। सर ये बताओ ये क्या है जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला। देखो ये होता है जैसे मान लो हमारा CnH2n प्लस 2, तो ये होता है हमारा कौन एल्केन का। क्लियर? अब मैंने जैसे आप लोगों से बोला कि भाई बताओ CH3 और CH3 या 2 ले लो चलो, और CH3 इसका होमोलॉगस सीरीज देखनी है तो देखो फॉर्मूला क्या है इसका, बिल्कुल सेम। क्लियर? इसी की अगर मैं होमोलॉगस सीरीज देखो भाई तो CH3 देखो 3 कार्बन है, लेकिन मैंने क्या बोला कि क्या चेंज होगा सर, CH2 चेंज होगा, तो यहाँ पे CH2 ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा CH2 और CH3। अब इन दोनों में देखो तुम्हें क्या चेंज दिख रहा है, देखो CH3 है, CH3 है, CH2 है सर, CH2 है, CH3 है सर, CH3 है, लेकिन सर चेंज क्या हुआ CH2। तो मैं बोलूं तुमसे कि A और B में क्या चेंज है, तो आप बोलोगे सर CH2 का चेंज या 14 मोलिकुलर वेट। तो CH2 यूनिट क्या होती है हमारी भाई, चेंज होती है। क्लियर? समझ आई ये वाली बात? अब यहाँ पे ये देख जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला सेम का क्या मतलब है, देख यहाँ पे देख, अगर मैं यहाँ पे 3 कार्बन है तो सोच यहाँ पे n कितना रख दूंगा मैं 3, तो n बराबर रख दूंगा मैं 3। तो जब मैं यहाँ पे 3 रखूंगा तो फॉर्मूला आएगा n की जगह पे कितना 3 हाइड्रोजन और 2 की जगह पे 2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में होता 2n, तो n की जगह कितना आ जाएगा सर 3 प्लस 2, तो कितना बना C3 और 3 दूनी 6 2 8। और ये मैंने अपने बच्चों को बता भी रखा है कि जब कभी एल्केन का फॉर्मूला बनाना हो तो बस ये याद रखो कि सर कार्बन का डबल करके 2 ऐड कर दो, हाइड्रोजन आ जाएंगे। जैसा भी यहाँ पे देखो हमसे क्या बोला है यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, भाई कितने कार्बन है यहाँ पे 4 कार्बन है, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को। 4 कार्बन है ना यहाँ पे 4 कार्बन, तो कार्बन का डबल कर दो, 2 ऐड कर दो, कार्बन का जैसे डबल करोगे कितना होगा सर 8, और 2 ऐड कर दो कितना बन गया 10। सेम किससे मैच कर रहा है सर, DU से। याद है DU में भी सिखाया था, कार्बन का डबल कर दो 2 ऐड कर दो, बन गया किसका फॉर्मूला सर एल्केन का। अब देखो यहाँ पे देखो तुम लोग इसके अंदर और इसके अंदर क्या चेंज है, देखो ये भी एल्केन का फॉर्मूला है और भाई साहब ये भी हमारा एल्केन का फॉर्मूला है, C4H10 दोनों एल्केन के फॉर्मूले हैं। तो समझ आया कि जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है सर सेम। देखो सेम है बिल्कुल, एक ही फॉर्मूले से बने हैं दोनों के दोनों। फिर हमने बोला सर फंक्शनल ग्रुप भी क्या होना चाहिए सेम। देखो यहाँ पर अगर तुम देखो तो सब में एन है, सिंगल है यहाँ पे, तो पूरा सेम है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एल्कोहल OH C डबल OH कुछ नहीं आया यहाँ पे। तो सर इसमें और इसमें क्या चेंज है, देखो यहाँ पे 8 है हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है सर 10, तो हाइड्रोजन कितना एक्स्ट्रा सर 2, यहाँ पे कार्बन 1 यहाँ पे कार्बन 4, तो सर यहाँ पे आ जाएगा C। भाई अगर यही तो है, अगर मैं इसमें से CH2 निकाल दूं तो फिर वापस कौन बन जाएगा ये C3H8। तो ये दोनों आपस में क्या है A और B होमोलॉगस है। क्या है ये होमोलॉगस। क्लियर? तुम चाहो तो यहाँ पे इसका मोलर मास भी निकालो। देखो अगर तुम इस कंपाउंड का मोलिकुलर मास निकालोगे तो यहाँ पे देखो कार्बन का कितना होता 12 निकालना सिखाया था, प्लस हाइड्रोजन का सर 3, तो CH3 का होता सर 15,
CH2 का 14, कार्बन का कितना 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना सर 2, कार्बन का कितना सर 15 प्लस 3 सॉरी 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, तो 15 और 15 कितना हो गया 30 और 14, तो ये हो गया हमारा 44। क्लियर। अब यहाँ पे निकालो C4 का, तो मैं इसको अपने तरीके से निकालू जैसा आपको बताया था। ये जो 4 होता है मल्टीप्लाई का होता है सर जी, तो 4 मल्टीप्लाई कार्बन का कितना होता है सर 12, तो रख देंगे हम यहाँ पे 12 प्लस हाइड्रोजन 10 है तो 10 का 10 रख देंगे, तो 12 चौक कितना हो गया 48 और 10 कितना हो गया सर 58। क्लियर। 12 या 36, 12 चौक 48, 48 10, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या है भाई 10 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का एक ही तो रहता है, तो 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10 ही आएगा, तो 58। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे कितना है सर, इधर देखो इस वाले का यहाँ पे अगर मैं चेक करूं C3H8 का कितना आया सर 44। क्लियर। अगर मैं इसमें कितना ऐड कर दूं सर 14, CH2 का कितना है सर 14, तो अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारा 4 4 8 और 1 5, तो मैं कह सकता हूं सर कि 58 जो आया है उसमें हम 14 भी ऐड कर सकते हैं, तो वो भी कौन है सर होमोलोगस सीरीज। और क्या बात है इसकी, और ये बात है इसकी दूसरी कि अगर मैं बात करूं भाई साहब किसकी, कलर ले लो अच्छा सा, चलो ये ले लो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे और सर और भी पॉइंट हो सकते हैं, तो हम कहेंगे यस, हम कहेंगे जो केमिकल प्रॉपर्टी है, लिखते रहो तुम, केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट क्या होती है भाई, लगभग लिख लो, या ऑलमोस्ट लगभग क्या होती है सर सेम। क्लियर। सर और भी कुछ है, हाँ अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी सर, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या होते हैं ग्रेजुअली डिक्रीज होते हैं। ये ग्रेजुअली डिक्रीज होते हैं। तो होमोलोगस सीरीज समझ आई। होमोलोगस सीरीज क्या है सर कि जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा सेम, देखो ये वाला भी सेम और इसका ये निकाला ये भी सेम, दोनों की नी कहां से रखी गई, कहां से बना एल्केन से। फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा सर सेम, बट डिफरेंट क्या होगा सर इसके अंदर, डिफरेंट होगा CH2 यूनिट। देखो यहाँ C3H8 से जब हम यहाँ पे गए C4H10 पे, तो यहाँ पे CH2 चेंज है, तो A और B क्या है आपस में होमोलोगस सीरीज, क्योंकि होमोलोगस की पहचान क्या है, केवल CH2 चेंज होगा। देखो यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 10, यहाँ पे कार्बन 3, यहाँ पे 4, तो केवल क्या चेंज है CH2 चेंज है। क्लियर। मोलिकुलर वेट निकाला हमने, इसका कितना होता है सर 14 मोलिकुलर वेट होता। क्लियर। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ग्रेजुअली डिक्रीज, और लगभग केमिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी सेम। क्लियर। यहाँ पे कोई और चीज ऐसी है जो तुम्हें देखनी है, मुझे नहीं लगता, कुछ और तुम लोगों को देखना है। क्लियर। अब यहाँ पे एल्केन को और बड़े लेवल पे चेक करते हैं। देखो भाई एक चीज देखो तुम लोग, अब मैं अगर डायरेक्ट तुम लोगों से बोल दूं एल्केन CH3 CH2 CH3, सर इसकी होमोलोगस सीरीज, इसको बंद करो, कितने कार्बन है 1 2 3, हाइड्रोजन कितने 3 और 3 6 और 2 8, अगर इसकी होमोलोगस सीरीज बनाऊं मैं तो डायरेक्ट CH2 ऐड कर दूं, कर दो सर, तो C3 कितना बन जाएगा C4, हाइड्रोजन कितने सर 8, तो बन जाएंगे 2 ऐड हो गए 10, तो इसकी होमोलोगस सीरीज कैसे बनेगी सर इस टाइप से। क्लियर। सर इसकी भी बनानी है, फिर CH2 ऐड कर दो। क्लियर। तो कितना हो जाएगा 4 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये हो गया, तो टोटल हुए सर C5, हाइड्रोजन कितने 10 और 2 12, फिर इसकी भी होमोलोगस सीरीज बनानी है तो फिर CH2 ऐड कर दो। क्लियर। तो क्या बन जाएगा C6H14, केवल चेंज क्या हो रहा है सर CH2 चेंज हो रहा है, बाकी जनरल फॉर्मूला देख लो CnH2n+2, यही है फॉर्मूला हमारा किसका सर एल्केन का। क्लियर। तो ये क्या है बिल्कुल सेम है, किसी में भी कार्बन का नंबर डालो वो ही आ जाएगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे इसको करूंगा, यहाँ पे कितना C6, तो अगर मैं यहाँ पे कार्बन 6 है तो मैं यहाँ पे बोल दूं कि n बराबर कितना है सर 6, क्योंकि ये n किसका है कार्बन का है ना,
भाई N कार्बन का है और कार्बन 6 है, तो मैं बोल दूं C6। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन 2 का 2 लिख दूं, फिर N कितना रख दूंगा सर मैं, 6 रख दूंगा मैं, तो मल्टीप्लाई 6 प्लस के 2, तो कितना हो गया C6 और 8 6 दूनी 12 2 14। क्लियर। तो सर एक बात बताओ, हम ये चेक ना करके क्या हम डायरेक्ट 14 मोलिकुलर वेट ऐड कर दो। इसका कितना आया था लगभग 44, इसमें कितना ऐड किया सर 14, 58 आया। तो 58 कौन है सर, ये। सर क्या इस 58 में भी हम 14 ऐड कर दे तो इसका आ जाएगा, चेक करके देखो। इसमें भी अगर मैं 14 ऐड कर दूं तो 8 4 32 का 2 3 हासिल लगा, 5 और 1 6 और 3 9, सर 92 आ रहा है। चेक करके बताओ, चलो चेक करो। यहाँ पे C5H12, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे सर, कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 मल्टीप्लाई 5 प्लस हाइड्रोजन कितना सर 12, तो 12 पंजे 60, और यहाँ पे गड़बड़ हो गई भाई, यहाँ पे 7 आएगा, सॉरी। क्लियर, हो जाती है गड़बड़। तो यहाँ पे कितना 12 पंजे 60 और 12 कितना हो गया सर 72। क्लियर। तो सर यहाँ पे भी 72, अगर मैं 72 से और आगे जाऊं तो 72 में फिर 14 ऐड कर दो, 6 और 8 86। तो अब सर इसका भी निकाल के बताओ, तो 12 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, क्योंकि 12 किसका है कार्बन का मोलिकुलर वेट, तो 12 छंग 72 प्लस 14, भाई यही तो आया देखो दोबारा से निकल के 72 और 14 86, तो यहाँ भी 86। तो तुम दो तरीके से याद रख लो, या तो इस कंपाउंड को पकड़ो, इसको पकड़ लो, और याद रखो कि यहाँ पे क्या चेंज है, केवल CH2। भाई मैं बोलूं कि इस वाले में और इस वाले में केवल किस चीज का अंतर है, क्या जनरल फॉर्मूला दोनों का अलग अलग है, तुम कहोगे नो सर दोनों का एल्केन है, बट चेंज क्या है सर CH2 चेंज है। कितना चेंज है CH2। अगर हम इसमें से माइनस कर दे CH2 तो माइनस करने के बाद क्या बन जाएगा हमारा वापस C5H12। क्लियर। तो ये चेक करके देख लिया, या तुम याद रख लो कि देखो 14 कितना ऐड करते चले जाओ, 14 मोलिकुलर ऐड करते चले जाओ। क्लियर। चलो अब यहाँ पे एल्कोहल के बारे में पढ़ती है, चलो यहाँ पे पढ़ती है अच्छे लेवल पे एल्कोहल। एल्कोहल देखते हैं, एक बार मैं फोन चेक कर लूं चल रहा है क्या। अब यहाँ पे देखो एल्कोहल, एल्कोहल। क्लियर। सर एल्कोहल का फॉर्मूला बताओ, जनरल फॉर्मूला देखो CnH2n प्लस 1OH। सर एक बात बताओ, यहाँ पे 1 क्यों आया, अभी हमने पढ़ा था CnH2n प्लस 2, ये फॉर्मूला किसका था भाई एल्केन का, और ये किसका है सर एल्कोहल का। तो सर ऐसा क्यों, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 क्यों आया, भाई एक बात बता, अगर मैं यहाँ पे n की जगह क्या रख दूं 1 रख दूं तो सबसे छोटा क्या निकल के आएगा, कार्बन कितना हो जाएगा 1, हाइड्रोजन 2 का 2 मल्टीप्लाई n की जगह कितना रख दिया मैंने 1, तो 1 आ जाएगा, प्लस कितना आएगा सर 2, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 CH4। मानता है मेरी बात, मान ले। अब एक बात बता, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, पढ़ा भी है हमने सर। इस कार्बन ने अगर 4 बॉन्ड बना लिए तो भाई एक बात बता, सोच के देख, ये जो एल्कोहल है OH, तो अगर मैं यहाँ पे एल्कोहल इस कार्बन पे कैसे लगाऊंगा, एल्कोहल को इस कार्बन पे कैसे लगाऊंगा मैं, जब ऑलरेडी इसने 4 बॉन्ड बना लिए और कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो सर एल्कोहल को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, एक हाइड्रोजन को कम करना पड़ेगा। क्लियर। तो अगर मैं इसको कम करता हूं, मैं यहाँ पे बोलता हूं सर क्या OH, तो अब यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे। अब अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये बन जाएगा सर एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3, तो CH3 और OH। सर अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी 1, तो नाइट n तो सेम है, तो यहाँ पे 1 रख के देखो,
यहाँ पे भी 1 रख के देखो, n बराबर 1, क्या यही आता है का रिप्लेस करके, तो C कितना हो जाएगा 1, हाइड्रोजन 2 का 2 मल्टीप्लाई n, तो n कितना है 1 प्लस कितना सर 1 और OH, तो हम बोलेंगे C 1 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो गया सर 3 और OH। क्लियर? तो देखो चेक करके दोनों के दोनों सेम है कि नहीं है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है भाई। अगर तुमने यहाँ पे 2 ले लिया तो 2 लेने के बाद अब ये बताओ मुझे कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए। अगर तुमने यहाँ पे 2 ले लिया तो 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए और कार्बन भाई साहब 4 बॉन्ड बनाता है, तो OH कहाँ से लगा दोगे तुम? इसलिए यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, जिसकी जगह पे क्या लगाना पड़ेगा हमको, OH लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो सबसे छोटा तुम्हारे सामने CH3OH है। क्लियर? तो अभी मैंने निकाल दिया, तो इसका फॉर्मूला लिख लो दोबारा, CnH2n + 1 OH। सबसे छोटा आया हमारा CH3OH। सर इसका होमोलोगस क्या होगा? देखो फॉर्मूला सेम होगा सर, इसका अगर हम दूसरा देखेंगे CH3CH2OH, केवल क्या चेंज होगा, CH2 चेंज होगा। कितना हुआ सर CH2 या 14 मोलिकुलर वेट। सर इसका भी होमोलोगस बनाओ। अगर मैं इसका A का, चलो A इसको दे दो, A B, अब इस B का होमोलोगस अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूं, फिर CH2 ऐड कर दूं, क्योंकि मैंने यही तो पढ़ाया है भाई कि दोनों में क्या होना चाहिए, सीरीज में CH2 चेंज होना चाहिए। अब देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये CH2, ये रहा CH2, ये OH, ये रहा OH, तो केवल क्या चेंज है मेरे भाई, CH2 चेंज है। सर फिर इसका भी बना के दिखाओ। अगर मैं इसका भी बनाऊं तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2। देखो ये वाला पोर्शन तो सेम हो गया ना तीनों का, बट इसमें और इसमें क्या चेंज आएगा सर, CH2 का चेंज आएगा। तो यहाँ पे CH2, सॉरी ये 2 था, और OH। क्लियर? अब सर एक बात बताओ, अगर ये यहाँ पे CH2 चेंज हो रहा है तो हमारा मतलब है कि CH2 का मोलिकुलर वेट 14 है। तो अगर हम इसको चेक करें पूरे को तो क्या 14 का ही चेंज होगा सब में? सर जैसे ये कौन है, मैथेनॉल, भाई एक कार्बन है तो मैथ एनॉल, ये कौन बन जाएगा, 2 कार्बन है तो एथेनॉल, ये 3 कार्बन है तो सर प्रोपेनॉल, और ये भाई साहब बन जाएगा कौन, ब्यूटेनॉल। क्लियर? अब यहाँ पे एक बात बताओ, सबसे पहले मैं इसका मोलिकुलर वेट निकालूं, मोलर मास, तो कितना होगा मेरे भाई? तुम लोगों को भी पता है सर, कार्बन का कितना होता है 12, सर हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 3 ही हाइड्रोजन है तो 3, तो कितना हो गया 12 3 15। सर ऑक्सीजन का कितना होता 16, और भाई H का कितना होगा 1, तो 15 1 16 16 32 आ रहा है क्या? चलो चेक करते, कोई बात नहीं। अब मैंने इस 32 में कितना ऐड कर दिया सर, 14 ऐड करके ये आना चाहिए, तो कितना हो गया 6 और 4, मतलब सर 46 हुआ। तो यहाँ पे चेक करो कि 46 ही है का इसका, तो मैं चेक करूँ यहाँ पे कार्बन का कितना 12 प्लस हाइड्रोजन का 3 तो 15, कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 14, ऑक्सीजन का कितना सर 16 प्लस 1, तो देखो ये एक इसमें ले लूँ तो 15 और 15 कितना हो गया 30 और 16 46। क्लियर? सर 46 में अगर मैं 14 और ऐड कर दूं तो क्या ये आ जाएगा? हम बोलेंगे यस, क्योंकि यही तो डेफिनेशन थी, 4 और 6 10 का 1, और यहाँ पे कितना 6 60 आया। सर चेक करो 60 है क्या यहाँ पे, देखो कार्बन कितना 12 प्लस के कितना 3, कार्बन कितना सर 12 प्लस के 2, कार्बन कितना सर 12 प्लस के 2 हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन कितना सर 16 प्लस 1 हाइड्रोजन, तो ये कितना हो जाएगा 12 3 15, और ये कितना होगा 14, और ये वाला 1 इसमें डाल दो, तो 15 और 15 कितना हो गया भाई 30, बचा क्या हमारा 14। क्लियर? 14 बचा, 1 2 3, हाँ, तो देखो 14 बचा और ये 16 बचा,
तो 30 तो यही हो गया मेरे भाई, प्लस 14 और 16 दोनों आपस में मिला के कितना हो जाएंगे सर 30। तो 30 और 30 सर 60 आ गया, देखो आ गया ना सेम, क्लियर। तो सर इसका भी चेक करो, अगर मैं इसमें फिर 14 डाल दूं तो 74 आ रहा है सर। अब एक चीज देखो, ये मोलर मास मोलिकुलर वेट निकालना सिखा दिया। अब सिंपल सा फंडा बताओ मोलिकुलर मास निकालने का, इधर देख, सबसे पहले इसको बंद कर ले कंपाउंड, कितने कार्बन है सर 4, तो लिख दे C4। हाइड्रोजन कितने है सर 3 2 5 2 7 और 2 9 और 1 10, हाइड्रोजन है 10, एक ऑक्सीजन लगा, बात खत्म। ये देख 4 हमेशा, ये जो पैर है, पैर हमेशा मल्टीप्लाई में आता है, याद रखना। और कार्बन का मोलर मास कितना 12, फिर कार्बन के बाद हाइड्रोजन, एटम चेंज होने से प्लस आ जाता है, तो कार्बन के बाद हाइड्रोजन आया तो एटम चेंज, तो 10 कितने हैं हाइड्रोजन, क्योंकि 10 बन जा 10, फिर हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन एटम आया तो 16 रख देंगे ऑक्सीजन का मोलर मास। तो कितना हो गया 12 चौक 48, 48 और 10 58 प्लस 16, तो 10 इसमें डाल दो, कितना हो गया सर 68 और 2 70। भाई इसको इधर काउंट कर ले, कितना हुआ ये 48 और 10 डाल दिया हमने इसमें, कितना हो गया 58 और 16, 8 से 14 का 4 1 5 6 1 7, आ गया ना 74 निकल के, सेम टू सेम 74 निकल के आ गया। बंद करना सीख ले इसको, क्लियर भाई, इसको बंद करना सीख ले। अब अगर अपनी तरफ से भी निकालेगा तो देख, चेक करके देख कितना हो गया 15, भाई CH3 का 15, CH2 का 14 और CH2 का 14, CH2 का 14 और दोनों का मिला के 16 और 1 17, क्लियर। 14 42, तो 42 15 और 17, टोटल काउंट करो, देखो 2 इसमें 7 और 7 14 का 4 1 हासिल लगे, 4 5 6 और 1 7, 74। तो कितना हो गया है 74, समझ आया नहीं तुमको। सर एक बात बताओ, अगर हम डायरेक्ट इसको एक तरीके से और भी तो देख सकते हैं होमोलोगस सीरीज को, अगर आप कह रहे हैं कि CH2 चेंज है केवल, तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। हाँ देखो यहाँ पे क्या था C3 CH3OH, इधर देखो CH3OH था इसमें, ठीक है। तो ये वाली चीज समझ आई तुम लोगों को। अब यहाँ पे देखो भाई, अगर मैं केवल CH2 ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 4 और 2 6, तो हमारा बन जाएगा सर C2H5OH। फिर एक और ऐड कर दूं मैं इसमें तो बन जाएगा C3H7OH, क्लियर। 3 में 2 डाले 5, 5 में 2 डाले 7, फिर बन जाएगा C4H9OH। याद है ना, एक हाइड्रोजन कम करके हमने OH लगाया है, इसलिए यहाँ पे पूरा पूरा नहीं आ रहा, ठीक है। चलो इसको रफ कर दूं मैं, कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब आया हमारा यहाँ पे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल देख लिया तुम लोगों ने, सबको समझ आ गई होगी होमोलोगस सीरीज। केवल मेरे भाई CH2 का चेंज है या 14 मोलिकुलर वेट का। अब यहाँ पे क्या है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या होता सर, ये होता COOH, क्लियर। तो मैं सबसे शुरू में ये बनाऊं, बस मेरे भाई अब तुम निकाल के दिखा दो इसका होमोलोगस क्या होगा सर। तो हम बोल देंगे सर इसका होमोलोगस, ये COOH तो सेम है, क्लियर। और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा सर CH2, तो CH2 ऐड होने से एक हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले था, 2 यहाँ से हाइड्रोजन मिल गए, एक कार्बन मिल गया, तो बन गया CH3। फिर सर यहाँ पे जाऊंगा मैं तो फिर CH2 ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 COOH। सर फिर आगे जाऊंगा मैं तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और COOH, क्लियर मेरे भाई। अब यहाँ पे देख लो, टेंशन नहीं लेना पीपीटी का, भाई पीपीटी दूंगा मैं, अभी दूंगा पीपीटी, अभी दिखाता हूँ पीपीटी बनी बनाई है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका निकालू यहाँ पे हाइड्रोजन का, तो 1 प्लस कार्बन का कितना होगा भाई 12, प्लस ऑक्सीजन कितने सर 2, तो 16 और 16 कितने डायरेक्ट 32 रख दूं, प्लस 1 हाइड्रोजन का,
तो 32, ये 14 बन गया। तो डायरेक्ट देखो 12 रेख 13 रेख 14, तो यहाँ पे रख दूं 6 और 4 46। तो 46 में फिर 40 ऐड कर दूं 14, तो बन जाएगा 0, 4 10 0 और 6 60। तो इसका चेक करो, देखो CH3 का 15 क्लियर, और कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन है सर, तो 16 दूनी 32 प्लस 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे चेक करो 15, देखो 32 और 12 15 और 1, तो 2 4 1 5 और 5 10 का 0, 1 हासिल लगे, 3 4 5 और 1 6। भाई साहब सारा चेक कर लो, सारा चेक कर लो, सेम आना है सर। इसको बंद करके भी कराओ। देखो मॉलिक्यूलर मास में आगे निकालना सिखाऊंगा तुम लोगों को कंपाउंड के सबके। इसको मैं बंद करूं, कितने कार्बन है सर? 4 कार्बन, तो मैं बोल दूं C4। हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 और 7 और 1 8, क्लियर। और ऑक्सीजन कितने सर? 2। तो बस यहां से निकाल दो मेरे भाई। ये 4 कहां चला जाएगा? मल्टीप्लाई में, कार्बन का मोलर मास 12, ये 4 यहां पे रख दूं, क्लियर, प्लस 8 आ जाएगा, क्योंकि 1 × 8 तो 8 ही आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितने सर? 2, तो 2 को मैं कहाँ रख दूं? पैर में, मल्टीप्लाई कितना होता है सर? ऑक्सीजन का मोलर मास 16, तो कितना आ गया सर? 12 चौक 48 प्लस 8 प्लस 2 × 16 32, क्लियर। तो 32 को इसमें डाल दो, चलो 8 2 10, 1 4 3 7 8 और 8 ये 88। सर यहाँ पे डाल के देखो 88 पे कितना बैठ रहा है? 14, तो 4 7 74, फिर यहाँ पे कितना डाला हमने? 14, तो 4 और 4 कितना हो गया सर? 8 7 और 1 8, ये देखो। और ये जो 74 भाई साहब आया है, ये 74 इस वाले का है, क्लियर। तो ये चीज समझ आई। फिर एक और बचा, अगर हम सर एमीन का देखें, किसका देखें भाई? एमीन का। देखो एमीन का भी चेक कर लो। मैंने बोला तुमसे शुरू में कि CH3NH2 कितना होगा इसका? 15, नाइट्रोजन का कितना सर? 14 प्लस के 2, तो कितना हो गया? 15 15 30 और 1 31, क्लियर। इसकी होमोलोगस क्या होगी सर? केवल एक CH2 ज्यादा होगा, तो CH3 सेम, केवल क्या चेंज होगा सर? CH2 चेंज होगा, बाकी NB क्या होगा सर? सेम, क्लियर। तो सर इसमें कितना डाल दूं मैं? 14, तो 4 1 5 और 45 आया सर। क्या इसका भी 45 है? चेक कर लो। कार्बन कितना? 12 प्लस 3 कितना? 15, ये कितना हो गया सर? 14, ये कितना हो जाएगा सर? नाइट्रोजन 14, और ये कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन 2, तो टोटल मिला के 16। तो भाई 16 यहाँ पे देखो तुम, 20 10 30 30 और 15 कितना हो गया सर? 45, क्लियर। अगर मैं फिर और आगे जाऊं तो मेरे भाई यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा CH3 CH2 CH2 NH2, क्लियर। फिर इसको सर बंद करके भी दिखाओ, बंद करो। कार्बन 1 2 3, तो यहाँ पे C3, हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 नाइट्रोजन। चेक करो कार्बन कितना हो गया? 12, तो 12 की मल्टीप्लाई 3 से करो, प्लस हाइड्रोजन 9 प्लस कितना रख दो? 14 रख दो, तो 12 तिया सर 36 और 14 ये रहा, तो कितना हो गया? 6 4 10 1 और ये 5 और 9 ये आ गया, तो कितना आ गया? ये लगभग 59। बाकी कैलकुलेशन वगैरह का ही चेंज है, यहाँ पे देख लेना। 5 4 9 और 4 और 1 5, क्लियर। चलो तुम्हारी PPT दिखा दूंगा तुमको। देखो भाई तुम लोगों की PPT ये रही, सारी PPT इसके अंदर मिल जाएगी तुम लोगों को। देखो पढ़ो इसको। पहले लिखा हुआ होमोलोगस सीरीज में, एक बार मोबाइल देख लूं। चलो अभी 30 मिनट की वीडियो हुई है बस। देखो सबसे पहले लिखा हुआ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सभी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम होता है। एल्कोहल पढ़ रहे थे तो एल्कोहल की ही सीरीज थी, केवल CH2 चेंज था। COOH पढ़ रहे थे तो केवल COOH था, CH2 चेंज था। एमीन पढ़ रहे
तो केवल CH2 चेंज था, कोई भी ग्रुप चेंज नहीं हुआ। फिर कह रहा है और हर अगला मेंबर नेक्स्ट कार्बन अगर आता है तो उसमें क्या होगा, पिछले वाले से एक CH2 चेंज होगा। ये चीज मैंने जब बता दी तो क्या लिखना है यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे लिखा सेम जनरल फॉर्मूला पढ़ लिया हमने, सेम फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिया, CH2 चेंज पढ़ लिया। इसने बोला है सबका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, सेम बात, सबका जनरल फॉर्मूला सेम होगा, सेम बात, हर नेक्स्ट मेंबर में एक CH2 ग्रुप ऐड होगा, बिल्कुल सही बात है। तभी तो आगे चल के होमोलॉगस सीरीज, भाई सीरीज का मतलब एक श्रेणी है, हम उस श्रेणी पे पैर रख के चल रहे हैं तो हर पैर पे CH2 चेंज होना चाहिए, क्लियर। फिर उसने बोला मोलिकुलर मास हर नेक्स्ट मेंबर में 14 पढ़ा दिया भाई, CH2 यूनिट का कितना है 14 मोलिकुलर वेट बढ़ता है। फिर कहा केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, बता दिया ऑलमोस्ट सेम। फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ग्रेजुअली बदलती है, पढ़ा दिया। ये देखो सबसे पहले एल्केन लिया मैंने, एल्केन का फॉर्मूला है सेम है बिल्कुल, CH4 में CH2 ऐड कर दूंगा C2H6 बन जाएगा, C2H6 में कितना ऐड कर दो सर, CH2 ऐड कर दो C3H8 बनेगा, C3H8 में CH2 ऐड कर दो C4H10 बन जाएगा। ये होमोलॉगस सीरीज है। हाइड्रोजन कैसे निकालते, कार्बन का डबल करके 2 ऐड कर दो, देखो कार्बन का डबल करो 2 ऐड कर दो, हाइड्रोजन आ जाएंगे कितने हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सबका यही बताया है कि भाई C2H4 में CH2 ऐड करूंगा तो C3H6, C3H6 में CH2 ऐड करूंगा 14 मोलिकुलर वेट तो C4H8। फिर एल्कोहल का देखो सेम फॉर्मूला लिया है मैंने, ये जो ऊपर कटिंग का निशान है ये बता रहा है तुमको कि 2 में और N में मल्टीप्लाई होती है, 2 की मल्टीप्लाई N से होती है, प्लस 1 क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन की कमी करी तभी तो हमारा OH एल्कोहल लगेगा, ठीक है। N बराबर 2 रख दिया, हमारा फॉर्मूला चेक करके देखा C2H5OH बना। ये वाला तुमको मैंने निकालना सिखा दिया, मोलर मास सब तुम लोगों को सिखा दिया, कुछ नहीं बचा। ये देखो मेथनॉल CH2 ऐड करा एथेनॉल, CH2 ऐड करा प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, सबका ये देखो सबका मोलर मास मैंने ये निकाल के तुमको बता दिया भाई, इसके अंदर कुछ नहीं बचा, सबका बता दिया। देखो इथेनॉल का भी सबका, देखो सबसे लास्ट की लाइन में दिखाया कि 32 में 14 ऐड करो 46, 14 ऐड करो 60, 14 ऐड करो 74, सेम वही बात है। ऊपर की तरफ दिखा रखा CH2 चेंज होता हुआ, नीचे की तरफ दिखा दिया मैंने 14 मोलिकुलर वेट चेंज होता हुआ। फिर हमारा आया कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड HCOOH, CH2 चेंज करा CH3COOH, इसके अंदर क्या चेंज करा CH2 ये बना, उसमें चेंज करा ये बना, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, सबका मोलिकुलर वेट ये निकला हुआ। देखो सबका 74 88 अभी निकाला था, ये निकला हुआ सबका। यहाँ पे आओ एमीन में, एमीन में देखो CH3NH2 सबसे पहले था, 31 आया था मोलिकुलर मास या वेट, क्लियर। इसमें कितना ऐड करा सर हमने 14 ऐड किया तो हमारा आ गया 45। देखो यहाँ से CH3NH2 से यहाँ पे है तो CH2 चेंज है, फिर इसके बाद नेक्स्ट कार्बन उस पर जाएंगे मेंबर पे तो यहाँ भी CH2 चेंज होगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे सर तो यहाँ भी CH2 चेंज होगा। तो ये होमोलॉगस सीरीज क्या हो गई तुम लोगों की, कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब के करते हैं हम लोग तुम्हारे कंपाउंड का मोलर मास निकालना, जो मोलिकुलर वेट है वो निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।